स्टूडेंट, कल पढ़े थे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन कि कुछ एक हाइड्रोकार्बन के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सबसे पहले पढ़ा इथेन का। इथेन मीन्स ANE सफिक्स यूज कर रहे हो तो कार्बन और कार्बन में कैसा बॉन्ड होगा, सिंगल, और उसके एक कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन होंगी, 3 हाइड्रोजन होंगी। तो आपको देखो हर कार्बन के टोटल 4 बॉन्ड पूरे करने होते हैं, ठीक है। तो ये तो था अल्केन का एग्जाम्पल, सैचुरेटेड। सेकंड पढ़ा इथीन। इथीन C2H4 और कार्बन में कितने बॉन्ड होंगे, डबल बॉन्ड प्रेजेंट। आज पढ़ते हैं इथाइन। इथाइन मीन्स कि जो कार्बन और कार्बन में है वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होंगे, ठीक है। तो देखो कार्बन ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर किए और 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। तो ऐसे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन से अटैच होगा। तो अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो कैसा हाइड्रोकार्बन होगा, अनसैचुरेटेड। और ये किसका एग्जाम्पल है, अल्काइन का, ठीक है। अब देखो किसी भी कंपाउंड की अगर नेमिंग करनी हो तो कैसे करते हैं। यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम कि उस गिवन कंपाउंड में कितने कार्बन के एटम है, और उसी नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेस पे हम कौन सा प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। और फिर अगर अल्केन है तो क्या लिखेंगे, अल्कीन है तो क्या, और अल्काइन के लिए क्या चीज़ लिखते हैं। देखो अगर किसी भी कंपाउंड में एक ही कार्बन है तो उसके लिए प्रीफिक्स यूज़ करेंगे मिथ। अगर 2 कार्बन है तो इथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्ज, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नन और 10 के लिए डेक, ठीक है। ये तो आपको देखना है कि उस कंपाउंड में कितने कार्बन के एटम प्रेजेंट है। सेकंड ये आता है कि अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो किसका एग्जाम्पल होगा, अल्केन। और उस प्रीफिक्स के आगे आप क्या लगा दोगे, ANE। जैसे सभी में इनमें ये लगा लो कि 2 कार्बन है, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसका क्या नाम होगा, इथेन। तो सभी के लिए एन। अगर वहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इस कौन सा सफिक्स यूज करोगे, इन। तो सभी में देखो इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। देखो पहले में हम मिथीन नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि एक ही कार्बन है, मिथ मतलब एक कार्बन, तो वहाँ पे कार्बन और कार्बन तो डबल बॉन्ड होंगे ही नहीं, ठीक है। तीसरा क्या देखोगे, अगर कार्बन और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए कौन सा प्रीफिक्स यूज करते हैं, YNE सफिक्स, ठीक है। तो ये हो जाएंगे इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, सारे क्लियर है। अब कुछ एक हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं और उनके फॉर्मूले पढ़ते हैं। जैसे आपने पहला लिया कोई कंपाउंड जिसमें सिर्फ एक ही कार्बन का एटम है, तो एक ही कार्बन का एटम ले लिया। अब तुम्हें पता है कि उस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। अगर बॉन्ड पूरे ना होते हो तो आप उसके साथ हाइड्रोजन अटैच करवा दो जितने भी बॉन्ड की कमी है। तो एक कार्बन है तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो, मिथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, मिथेन। तो आप कैसे बनाओगे, ये कार्बन और ये इसके बाहर 4 हाइड्रोजन, तो कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे। हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है क्योंकि उसकी वैलेंसी 1 होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो वो 4 बॉन्ड बनाएगा। नेक्स्ट देखो अगर किसी भी कंपाउंड में 2 कार्बन एटम है तो 2 कार्बन एटम के लिए क्या यूज करेंगे, इथ, और अल्केन है तो एन। पहले हम अल्केन का एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, तो इथेन हो गया। फॉर्मूला क्या होता है, देखो आपने जनरल फॉर्मूला पढ़ा है अल्केन का, CnH2n+2, यही होता है CnH2n+2। मतलब जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है हाइड्रोजन उससे 2 गुना फालतू लेके उसमें 2 ऐड करने हैं। जैसे यहाँ पे n की वैल्यू 2 है तो हाइड्रोजन कितने होंगी, 4 + 2 6, क्लियर है। अब देखो पहले कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, अब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आप अटैच करवा दो इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए, ठीक है। हमेशा जितने कार्बन प्रेजेंट है उन्हें पहले कार्बन टू कार्बन ही बॉन्ड बना के अटैच करवाने हैं, बाद में आपको हाइड्रोजन है वो अटैच करेगा, ठीक है। प्रोपेन में 3 कार्बन है, तीनों कार्बन आपने लगाए, सभी में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन और कार्बन के बीच में। अब वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन जोड़ दो। देखो इस कार्बन के देखो 1 2 बॉन्ड पूरे हैं तो 2 हाइड्रोजन और लगा दो, ठीक है। वैसे ब्यूटेन में 4 कार्बन होंगे, सभी में सिंगल बॉन्ड, और आप हाइड्रोजन अटैच करवा दो। अब बात करते हैं इथीन। इथीन इन मतलब वहाँ पे कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो कार्बन और कार्बन में आपने डबल बॉन्ड दिखाया।
अब आप इसके वैलेंसी देख लो कि इस कार्बन के 2 बॉन्ड तो पूरे हो गए, 2 और बनाने हैं तो ये 2 हाइड्रोजन लगा दी, 2 इसके लगा दी। ठीक है। प्रोपीन, प्रोप मीन्स 3 कार्बन, आपने पहले लिखे 3 कार्बन। आगे इन, इन मतलब कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, चाहे आप यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाओ या फिर यहाँ पे लगाओ, बस कार्बन और कार्बन के बीच होना चाहिए। ठीक है, ये डबल बॉन्ड लगा दिया। अब इनके वैलेंसी देखो, इस कार्बन के 2 बॉन्ड हो गए तो 2 हाइड्रोजन और लगा दिए, इस कार्बन के 1 2 3, फोर्थ ये हो जाएगा, इसके 1 2 3 और 4। ठीक है। इथाइन मतलब अल्काइन, जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो कार्बन और कार्बन के बीच में, तो पहले आपने इथ मतलब 2 कार्बन लिए, आयन मतलब ट्रिपल बॉन्ड लगाया। अब उसके वैलेंसी को ध्यान में रखते हुए हाइड्रोजन अटैच करवा दो। ठीक है। ऐसे अगर प्रोपाइन की बात करें तो प्रोप मीन्स 3 कार्बन है, 1 2 3, और वाई एन ये है, तो कार्बन और कार्बन में आप ट्रिपल बॉन्ड दिखाओ, ये ट्रिपल बॉन्ड हो गए। अब सभी की वैलेंसी पूरी कर दो, मतलब हर कार्बन के 4 बॉन्ड बनवा दो, हाइड्रोजन अटैच करवा दो। ठीक है। और प्रोपाइन है, जो भी अल्काइन है, उनका कॉमन फॉर्मूला आपको याद ही है, CnH2n-2। ठीक है। अब बात करते हैं आइसोमर की। आइसो मीन्स सेम और मर मीन्स यूनिट, कि जिसमें सेम यूनिट हो। तो आप देखो डेफिनेशन क्या बताओगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, कि किसी भी कंपाउंड के अगर मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन वो स्ट्रक्चर अलग अलग है। जैसे आपने मोलिकुलर फॉर्मूला ले लिया C4H10, कि किसी भी कंपाउंड में 4 तो कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है। अब इतने ही एटम रखने हैं लेकिन फिर भी उनका स्ट्रक्चर अलग होगा। देखो कैसे पहले हमने क्या किया कि चारों कार्बन को एक स्ट्रेट लाइन में ले लिया, चारों कार्बन ले लिए स्ट्रेट में। अब इनकी वैलेंसी पूरी करवा दो। आप देखो कैसे देखोगे, आप ये देखना है पहले कि ये कौन से कॉमन फॉर्मूला से मिल रहा है। तो अगर मैं CN लिखूँ 4, मतलब n की वैल्यू 4 है, 4 से डिवाइड कर दो तो 4 दूनी 8, बच गए 2, तो क्या होगा H2n और +2 करना पड़ता है, मतलब ये एक अल्केन है। और अल्केन है तो कार्बन और कार्बन में सारे कैसे बॉन्ड होंगे, सिंगल। ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो आपने चारों के चारों कार्बन है वो स्ट्रेट ले लिए, फिर हाइड्रोजन से उनकी वैलेंसी पूरी कर दी। नेक्स्ट आप इसका जब आइसोमेरिक फॉर्मूला बनाओगे स्ट्रक्चर, तो आपने चेन में ले ली 3 कार्बन और एक कार्बन को बीच में ब्रांचिंग के तौर पे ले लिया यहाँ पे। ठीक है। अब इनकी भी आप वैलेंसी पूरी कर दो। आप जब टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखोगे दोनों में इक्वल होंगे, कार्बन देखोगे तो इक्वल होंगे, लेकिन स्ट्रक्चर देखें तो ये तो एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर है और इसमें ब्रांचिंग आ गई, ये बीच में ब्रांचिंग आ गई। ठीक है। तो इन्हें बोलते हैं आइसोमर। क्लियर है। नेक्स्ट है आइसोमर का एग्जांपल देखो, C5H12 है, तो ये भी किसका एग्जांपल है, CnH2n+2, मतलब एक एल्कीन है जहाँ पे कार्बन और कार्बन में सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। देखो इसके आइसोमेरिक स्ट्रक्चर, सबसे पहले तो आप पांचों के पांचों कार्बन एक स्ट्रेट चेन में ले लो, हो गया। दूसरे में क्या कर दिया कि 4 कार्बन ले लिए चेन में और एक आपने साइड पे अटैच करवा दिया। देखो कभी भी पहले कार्बन के साइड में मत अटैच करवाना, अगर आप पहले कार्बन पे अटैच करवा दोगे तो वो भी एक लंबी चेन में आ जाता है। ठीक है। आप दूसरे या तीसरे पे दिखाओ। ठीक है। तो इसमें आपने 5 कार्बन चेन में लिए, इसमें आपने 4 कार्बन चेन में ले लिए और जो 5वां कार्बन था वो आपने ब्रांच कर दिया। तीसरे स्ट्रक्चर में क्या किया, 3 कार्बन चेन में और 2 कार्बन है वो ब्रांच में कर दिए। ठीक है। तो ऐसे ये स्ट्रक्चर होते हैं। नेक्स्ट हम इनके IUPAC नेमिंग पढ़ते हैं। क्लियर है।